सुप्रभात बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने लिखित क्वेश्चन आंसर्स को अपने घर पे लिख लिया। जैसा कि मैंने अपने लास्ट क्लास में आप सभी को कहा था कि मौखिक प्रश्न हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम सिर्फ मौखिक रूप से यानी कि बोल कर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, शाम को पार्क में खेल रहे हैं, अगर तूफान आ जाए तो बचने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, क्या करोगे? तो आप सभी को पता है, जैसे अगर शाम को आप पार्क में खेल रहे हो, बहुत तेज़ तूफान आ गई, तब क्या करोगे? पार्क में खेलते समय अगर तूफान आ जाए तो दौड़कर घर आ जाएंगे या पेड़ के नीचे खड़े नहीं, पेड़ के नीचे हम खड़े नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम पेड़ के नीचे खड़े हो गए तो पेड़ के नीचे पेड़ भी तूफान के चक्कर में गिर सकती है और हमें चोट लग सकता है। तो शाम को पार्क में खेलते समय अगर तूफान आ जाता है तो हमें दौड़कर अपने घर आ जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, इब्न बतूता का जूता क्यों उड़ गया होगा? इब्न बतूता का जूता कुछ ढीला होगा और चलते समय पैर से निकल गया होगा, इसलिए हवा में उड़ गया होगा। लेकिन जूता वास्तव में ऊंचा नहीं उड़ सकता है, यह काल्पनिक बात है। काल्पनिक बात यानी कि यह एक सोच है, जूता इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता है। ठीक है बच्चों, काल्पनिक यानी कि इमेजिनेशन। आप इब्न बतूता की जगह होते तो क्या करते? मैं इब्न बतूता की जगह होता या होती तो दौड़कर जूता पकड़ने की कोशिश करता या करती। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न उत्तर। अब हम देखते हैं कि हमारा कविता की पंक्तियों पूरी करो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू टेक आउट योर पेज नंबर 30। तो आप सभी को पता है कि इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो इस तरह आपको इस कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? सही उत्तर पर निशान लगाओ। इब्न बतूता की नाक और कान में क्या घुस गया? आप सभी को पता है कि इब्न बतूता की नाक और कान में हवा घुस गई थी, तो हवा। इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए? मोची के पास, क्योंकि उनका जूता जो था वो जापान में उड़ गया था। ठीक है। अब देखते हैं मूल्यपरक प्रश्न। तेज़ हवा में क्या क्या उड़ जाएगा, चेहरा बनाकर बताओ। ठीक है। तेज़ हवा में पत्ता उड़ सकते हैं, तो हमें इसे ऐसे करना है। कागज़ उड़ सकता है तो ऐसे करना है। फिर यह है पत्थर नहीं उड़ सकता, तो उससे कुछ नहीं करना है। कपड़े, बिल्कुल तेज़ हवा में हमारे कपड़े उड़ सकते हैं। ट्रेन नहीं। फिर यहाँ पे है ऊन, हाँ ऊन बहुत ही हल्का होता है तो वह भी उड़ सकता है। तो इस तरह आपको चेहरे बना लेने हैं। अब हम भाषा ज्ञान देखते हैं। एक से अनेक बनाओ, अगर माने वन से मैनी। दुकान, दुकानें। जूता, जूते। आँख, आँखें। कपड़ा, कपड़े। ठीक है। यहाँ पे सब में एक ही मात्रा लगी है आपकी। ठीक है। फिर है समान अर्थ वाले शब्द लिखो, यानी कि हवा को और क्या कहते हैं उसका सिमिलर वर्ड लिखो। ठीक है, समान अर्थ वाले। हवा को हम पवन भी कहते हैं, पैर को हम पाँव भी कहते हैं, थोड़ी को हम कम भी कहते हैं, घुसना को हम अंदर भी कहते हैं। तो इस तरह आपको इसके समान अर्थ वाले शब्द को यहाँ पे लिखना है। अब है पढ़ो और दो दो शब्द लिखो। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह छोटी यू की मात्रा है और ये बड़ी यू की मात्रा है। छोटी यू की मात्रा से आपको दो शब्द लिखना है, दो पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। एक है घुसना, एक है दुकान। तो आप और लिख सकते हैं गुड़िया, मन्नू। फिर है एक बड़ा ऊ से तूफान, जूता। तो आप लिख सकते हैं फूल, मिट्ठू। ठीक है। तो इस तरह आपको छोटा ऊ और बड़ा ऊ का प्रयोग से दो दो शब्द बनाने हैं। अगर आप चाहे तो आप कुछ और भी बना सकते हैं, मैंने आपको यह बना के दिया है। अब है विषय संवर्धन गतिविधि, यानी कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी। ठीक है, ये मैंने आपको करने दिया ही था कि एक ड्राइंग शीट पर अपना मनपसंद चित्र बनाओ। अब है बताओ ये क्या करते हैं? चित्रकार क्या करते हैं? चित्रकार चित्र बनाते हैं। ठीक है, चित्रकार चित्र बनाते हैं, यानी कि पिक्चर बनाते हैं। कुम्हार वह क्या करता है? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसे हम कुम्हार कहते हैं। फिर है बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला। लकड़ी का बढ़ई किसे कहते हैं? लकड़ी का काम करने वाला। फिर है किसान, आप सभी को पता है खेती का काम। डाकिया, डाक देने का। दर्जी, कपड़े सीलता है। मतलब ये सब क्या करते हैं यहाँ पे ये बताने को कहा गया है। और ये बात करो का प्रश्न जो है, आंधी आती है तो क्या होता है, और कविता को एक कहानी के रूप में सुनाओ।
तो ये दोनों आप अपने घर में अपने माता पिता के साथ चर्चा करें इसके ऊपर। और इसी के साथ हमारा इब्न बतूता पाठ ख़त्म होता है। अपने नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इब्न बतूता का वर्कबुक कराऊंगी, यानी कि अभ्यास पुस्तिका से करवाऊंगी। और आज के लिए यही, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर, इसे समझकर, इसे करने की कोशिश करें, ठीक है, और अच्छी तरीके से याद भी कर ले। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।